ये ये रमोना प्रीता से गले क्यों लग रही है? क्या हो गया रमोना को? क्या वो भूल गई? प्रीता ने इतना बुरा किया उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, फिर भी आई थिंक रमोना का दिल बहुत बड़ा है। उसने प्रीता को माफ कर दिया, लेकिन मैं प्रीता अरोरा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the reception of Karan Luthra. और अगर करण लूथरा का रिसेप्शन है तो वो म्यूजिक एंड डांस तो बनता है ना? बट सबसे पहले द ब्राइड एंड द ग्रूम, व्हाट से करण? प्लीज। अपने वाइफ के साथ अपना फर्स्ट डांस नहीं करोगे? कम ऑन, लेट्स हियर यू ऑल। करण! शर्म हटा दे, जो शब गिरा ले आंखों पे, प्यास मिटा दे, वो नमी चुरा ले होठों से। मैं जलती रातें तेरी, तू वो सुबह जो बुझा दे। भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में। भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में। भीग होठों पे ख्वाहिश तू बुन ले, बाकी जो हसरत वो चुन ले। बिखरे हैं जो कतरे मेरे, हो मैं जलती रातें तेरी, तू वो सुबह जो बुझा दे। भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में। भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में। भीग लूं। केवल ये प्रीता सब देख रहे हैं। माहिरा, कहीं करण को सच तो नहीं पता चल गया? लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं जानती थी ये प्रीता अरोरा कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी, इसीलिए मना कर रही थी कि कोई फंक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। देख लिया नतीजा। अब सबके सामने इस तरह से प्रीता भाग के गई है, सब लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि हमेशा दोनों की लड़ाई हुई है। पहले प्रीता अंदर भाग के जाती है और करण भी उसके पीछे किया। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। गुडनेस, कहीं माहिरा ने बता तो नहीं दिया करण को कि वो प्रीता नहीं है? प्रीता ने ऐसा भी क्या कह दिया करण से कि करण उसके पीछे ऐसे भाग रहा है? लगता है फिर से दोनों के बीच कुछ हुआ है। बड़े भैया, थोड़े टाइम के लिए इस बुढ़िया को अपने रूम में एडजस्ट कर लो, बाद में तो बाहर लेके जाना है ये आपको शादी के लिए। मैं भी किसके साथ बात कर रहा हूँ जो होश में नहीं है। चल गुरु, शादी के काम में लग जा। थैंक गॉड, इस कुकर में सांस भी नहीं आती है।
जगह। क्या था ये सब? हाँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हो क्या रहे हो? रिसेप्शन। मुंह दिखाई है मेरी। अच्छा हुआ तुम आ गए करण। अभी तक ना मुझे ऐसे किसी ने भी नहीं देखा है, सबसे पहले तुमने ही देखा है। मैंने ये सब कर लिया है। अभी मैं ना यहाँ रुकती हूँ, तुम प्लीज नीचे जाओ और सबको बता दो, फैमिली को, कि घूंघट के अंदर मैं हूँ। आई थिंक मुझे सबसे पहले ऐसे देखेंगे ना, उनको शॉक लग जाएगा। तुम्हारा बताना ठीक होगा, तुम जाके बता दो। अरे ओके, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। करण, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। और तुम ऐसे ये पीता की तरह तैयार हो कैसे खड़ी हो, ये तुम कर सकती हो? हाँ, तुमने जो कुछ भी किया ना मेरा, बहुत गलत किया। करण, मैंने गलत किया? करण, ये तुम कह रहे हो कि मैंने गलत किया है? करण, मैंने क्या गलत किया है? मेरे साथ गलत हुआ है। प्रीता ने जो भी किया ना, वो मेरे साथ गलत किया था। कहाँ थे तब तुम? कहाँ पर थे तब? क्यों नहीं बोला कि प्रीता ने मायरा के साथ गलत किया है? करण, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, मेरा होने वाला पति, मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर। करण, उसने तुमको मुझसे छीन लिया। तुम बोल रहे हो मैंने गलत किया है? तुम साबित क्या करना चाहती हो? ये सिंदूर लगा के, ये मंगलसूत्र पहन के क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ? कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। सॉरी, सॉरी करण, ये मैंने गलती से बोल दिया। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ करण, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तुमसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकती। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैंने जस्ट परेशान हूँ, दैट्स व्हाई। ये छोड़ो, तुम खुश हो ना मुझे ऐसे देख के? जब तुम्हें पता चला कि घूंघट के अंदर मैं हूँ, तुम खुश हो ना? बोलो ना। पूरी फैमिली थी वहां पर, सबने देखा था, प्रेस ने भी कवर किया था, सब जगह फोटोज आई थी। तुम्हें पता है, मैंने ना वो सारी पिक्चर्स की कटिंग सब निकाल कर बहुत संभाल के रखी है। जब भी देखती हूँ ना करण, हम साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। करण, चुप क्यों? मैं ही बोल रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कुछ बोलो ना करण, प्लीज बोलो ना। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना करण? तुमने मुझसे कितनी बार बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने हर बार बोला था तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना करण? मुझसे शादी करना चाहते थे ना? चाहता था। पता था मुझे, बेवकूफ हूँ मैं, मेरे को पता था मुझे कि तुम तो मुझसे ही शादी करना चाहते हो। पता नहीं टेंशन ले लेती हूँ मैं बिना मतलब में। ठीक है, जानती हूँ मैं, आज नहीं तो कल तुम प्रीता से पीछा छुड़ा ही लोगे। उसके बाद मेरी तुमसे शादी हो जाएगी। बस यही सोच के मैंने ये सोचा कि आज प्रीता की मुंह दिखाई होगी, फिर थोड़े टाइम के बाद मेरी मुंह दिखाई होगी। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल मेरी ही मुंह दिखाई कर देते हैं ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई तुम्हारी बीवी के बारे में सोचेगा ना, तो उसे मेरा चेहरा दिखाई देगा। सारा प्रेस भी कवर करेगी, कोई भी कभी भी सोचेगा, आज कल हमेशा के लिए तुम्हारी बीवी मैं ही बनी रहूंगी। मायरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर इस तरह से नहीं। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, मुझे कुछ भी करके पृथ्वी और प्रीता की शादी रोकनी होगी। अरे गलती मेरी है, मैंने उस मायरा को इतना कमजोर कैसे समझा? उससे मेरे नाक के नीचे से मेरे बेबी को निकाल के उस प्रीता को दे दिया। अरे वो करण से शादी करना चाहती है, करण से शादी करने के चक्कर में उसने मेरे प्यार का बलिदान दे दिया। मैं पृथ्वी को प्रीता की लाइफ में लेकर आई सो दैट वो ऋषभ से दूर रह सके। मैंने दोनों की सगाई करा दी।
ये सोच के कि मर्यादाओं में बंधकर प्रीता लूथरा से दूर रहेगी और मेरी शादी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद मैं लूथरा की प्रॉपर्टी लेकर अपने बेबी को दे दूंगी। लेकिन मेरी शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब जब देखो तब पृथ्वी से प्रीता 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 करता रहता है और आज भी वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा उस प्रीता से शादी करने के लिए। मुझे शादी रोकनी होगी। जी ऋषभ जी, कहाँ जा रही है? आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? आदत तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो पीछे भी नहीं हटूंगा। अभी तो फिलहाल इसलिए आया था क्योंकि गिरीश ने कहा कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी तो वो ऑफ करने के लिए आया था। तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। ऑफ कोर्स गाड़ी लेके तो बाहर ही जा रही होगी, गाड़ी लेके अंदर कैसे जाओगी? मेरा सवाल था कि कहाँ जा रही हो? वो क्या है ऋषभ जी, मेरी कार ना एकदम सेंटर में पार्क है। अभी गेस्ट आएंगे जाएंगे, उनको गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चाबी दो। क्यों? तुम जाओ, मायरा का ख्याल करो, उसको तुम्हारी जरूरत होगी ना। ऋषभ जी मैं पार्क कर देती हूँ। तो मुझ पर भरोसा नहीं? मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। मैं अभी पृथ्वी के पास नहीं जा सकती। यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और वो भी सिर्फ माहिरा की वजह से। अरे अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। इस माहिरा की वजह से ही पवन यहाँ पर आया और प्रीता को उठा के ले गया और उसी की वजह से पृथ्वी अब उससे शादी करने जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी माहिरा के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि पवन को कॉल करे और ये जो पागलपंती हो रही ना, इसे रोके। इस तरह से नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे नहीं का मतलब क्या? तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? करण अभी बोला ना, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तो ऐसे नहीं का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हें मेरी धड़कनें सुनाई दे रही। बहुत डर लग रहा है करण। क्या इसका क्या मतलब है? तुमने मुझसे कहा था ऐसे नहीं का मतलब क्या है? बताओ ना मुझे, प्लीज बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसका मतलब क्या है? माहिरा, See, I agree कि मैंने तुमसे शादी का प्रॉमिस किया था। I know. I agree कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मेरे मानने और तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी शादी हो चुकी है और अब प्रीता मेरी पत्नी है। नहीं है तुम्हारी पत्नी। सॉरी करण, मैंने अभी बताया ना, मैं परेशान थी इसलिए ऐसे बिहेव कर रही हूँ मैं। तुम तो मुझे जानते हो ना, कि अभी से नहीं, तुम तो कब से मुझे जानते हो। मैं ट्रूली सॉरी, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, सिर्फ इतनी टेंशन चल रही है इसलिए मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन समझती हूँ। तुम प्रीता को पसंद थोड़ी करते हो। एनजीओ वालों को ले आई, पुलिस को ले आई घर पे, इसलिए तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ गया। मैं जानती हूँ। करण तुम टेंशन नहीं लो, मैं हर चीज मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ, इसलिए ना तुम्हारे दिल में तो मैं ही हूँ, प्रीता थोड़ी है। दिल में मैं हूँ ना। प्लीज बोलो ना, तुम्हारे दिल में मैं रहती हूँ ना? हाँ करण प्लीज बोलो ना करण। तुम मेरे दिल में नहीं रहती। करण कभी भी मत बोलना ऐसे, मर जाऊंगी। करण मैं क्या करूंगी अगर तुम ऐसे बोलोगे? तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने बोला ना, मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं सब कुछ समझती हूँ। ये तुमने प्रीता से शादी करी उससे बदला लेने के लिए, मुझे पता है, मैं समझती हूँ। प्रीता यहाँ पर आ गई है, उसने ये सब कुछ कर दिया, इसलिए तुमने उसको एक्सेप्ट किया। आई टोटली अंडरस्टैंड, सब समझती हूँ मैं।
और तुम कोई आजकल के लड़के थोड़ी हो। शादी तो हुई है, उसका मर्यादा तो रखोगे, राइट? आई अंडरस्टैंड, मैं सब समझती हूँ, सब कुछ सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन करण, छोटी सी एक चीज मांग रही हूँ, प्लीज दे दो। करण बस प्लीज मुझे सबके सामने अपनी बीवी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा क्या जाएगा उसमें? करण मेरी बात समझो, मुझे एक प्रॉमिस मिल जाएगा कि आज नहीं तो कल मेरी शादी तुमसे हो जाएगी, है ना? बस मैं इतना कह रही हूँ करण, प्लीज किसी चीज मांग रही हूँ, प्लीज दे दो, प्लीज करण। अरे नहीं कर सकता तुम्हें प्रॉमिस, शादी हो चुकी है मेरी प्रीता से। देखो मायरा, मैं ना हर रिश्ते की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये शादी का रिश्ता है, इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। सच्चाई यही है कि मेरी शादी हो चुकी है प्रीता से, और हाँ, फिर चाहे मैं जितना भी चाहूँ कि प्रीता इस घर में रहे ना रहे, फिर चाहे उसको मेरे आसपास होना मुझे पसंद ना हो, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर से जल्द चली जाए, लेकिन जब तक ये शादी है, इस रिश्ते को भी वही इज्जत मिलेगी जो हर रिश्ते को मिलती है। और हाँ, तुम ऐसे प्रीता की तरह रेडी होकर मेहमानों से मिलना बंद करो और अपने आप को मेरी पत्नी बताना बंद करो, क्योंकि मायरा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, प्रीता मेरी पत्नी है। या जो कुछ भी तुमने किया ना, जो कुछ भी तुमने कहा, I'm really shocked. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब कर सकते हो। और जो तुम ये सब प्रीता की तरह रेडी हुई हो ना, ये तुम खुद की इंसल्ट कर रही हो। किसी और की आइडेंटिटी लेकर तुम अपनी आइडेंटिटी की इंसल्ट कर रही हो। इट्स नॉट गुड। तो प्लीज ये सब कुछ बंद करो, ओके? एक बात हो मायरा, जितनी जल्दी हो सके अपनी मॉम के साथ यहां से चली जाओ, क्योंकि जितनी बार तुम प्रीता को मेरे साथ देखोगी उतनी ज्यादा हर्ट होगी। इसलिए फॉर योर ओन सेक जस्ट लीव। मैं जा रहा हूं प्रीता को ढूंढने, क्योंकि तुमसे पूछूंगा तो तुम तो बताओगी नहीं कि वो कहां है। मैं खुद ढूंढूंगा, ठीक है मायरा? अरे नेटवर्क आ गया, जानकी आंटी का मैसेज। अरे भैया सुनो, एक काम करो, भैया सामने ट्रक आ रहा है। एक्सीडेंट हो गया। अरे उठा उठा उठा, हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो चलो उठा उठा। सॉरी प्रीता जी, आपको इस तरह से बांधने के लिए। वो क्या है ना, कहीं आप फिर से भागने की कोशिश न करें। आप भाग गई तो भाई को क्या जवाब दूंगा? और अच्छा नहीं लगता ना, आप ऐसे बार बार भागने की कोशिश करती हैं। मैं जबरदस्ती आपको पकड़ पकड़ के लाऊं। अगर इतना बुरा लगता है तो क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? ये लास्ट बार कर रहा हूँ, सच्ची, भाई गुरु की कसम। उसके बाद नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है ना, उसके बाद तो आप शादी के बंधन में बन जाएंगी, और आप जैसी लड़की शादी के बंधन से तो नहीं भाग सकती है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ना, अगर मेरे पति करण लूथरा को पता चल गया ना, तो तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। चुप, बिल्कुल चुप। ओके पवन मल्होत्रा, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। प्रीता जी, क्यों मुझे बार बार गुस्सा दिलाती है? आज आपकी शादी है,
और शादी वाले दिन किसी पराये मर्द का नाम इतने गुरूर से लेती हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के बारे में भी मत सोचिए, आप सोचिए, आप मेरे भाई के बारे में सोचिए, पृथ्वी मल्होत्रा। हाँ वैसे ना आपकी ना मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं है कि आपको मेरा भाई पसंद क्यों नहीं है? इतना तो अच्छा है, हंसमुख है, हैंडसम, गबरू, जवान मुंडा है, इतना मिलनसार है, यारों का यार है, दिलदार है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो करण लूथरा को पसंद करती हैं। खैर छोड़िए, मैं आज के दिन आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। ओ पंडित, क्या भाई? हाँ, सारी महाभारत गीता इसी शादी में पड़ेगा? काश जानकी आंटी ने किसी न किसी को बता दिया हो कि मुझे वहां से ले गए हैं। अगर उन्होंने किसी को बताया होगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा मेरी मदद करने।